हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का एक नया क्वेश्चन, बट उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज, यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। काम करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन ऑफ द डिसीज का 32th क्वेश्चन है 1979 का, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन ऑफ द डिसीज का 30 क्वेश्चन किया है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट उसी में एक अलग कॉन्सेप्ट रेशियो वाला ऐड ऑन किया है, तो इसी के बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे। सिंपल। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो 1:4 बाई द वेट। ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन आर 1:4, 1:8, 7:32 या 3:16। सॉल्व करें। देखो क्या क्या दे रखा है, हम उस बेसिस पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाई वेट, बाई वेट नॉर्मल में एक काम करता हूं, इसे लिख लेता हूं। ऑक्सीजन रेशियो नाइट्रोजन कितना दे रखा है आपको? दे रखा है रेशियो 1:4 का। एक काम करते हैं, छोटा सा काम। लेट वेट, या फिर मास की बात करें, वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं मानूं तो एक काम कर लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? सिंपल 4x हो जाएगा। यही तो दिया है, 4x हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा गया है, तो भाई साहब हमने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 30th क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला देखा था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन ए, एवोगैड्रो नंबर। बट अगेन यहां पे मास दे रखा है, वेट दे रखा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास अपॉन मोलर मास इनटू एन ए, एवोगैड्रो नंबर। चलो भाई सब लगाते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर O2, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मास कितना दे रखा है? मास x। ठीक है। मोलर मास ऑक्सीजन 32 होता है, इनटू एवोगैड्रो नंबर कितना हुआ? Na की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि Na to NO, देखो रेशियो पूछा गया तो हमें पता है Na से NO क्या होगा, कटेगा आगे। ठीक है। तो इतना हमें कैलकुलेशन लेंदी नहीं करनी। O2 के लिए इतना निकला। एक काम कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं फॉर N2, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास कितना था? 4x था, अपॉन मॉलिक्यूलर मास आपका 28 इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर। तो हमने क्या करा था, देखो बैक आते हैं। इसको मान लेता हूं मैं आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। रेशियो पूछा गया है, ठीक है, रेशियो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो मैं काम करता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दूं। ठीक है, बहुत सिंपल है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक के लेता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे लिख लूं मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका O2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऑफ N2 क्या हो जाएगा आपका? सिंपल कितना था आपका? था वो x डिवाइडेड बाई 32 इंटू Na, और ये कितना था? 4x डिवाइडेड बाई 28 इंटू Na। ठीक है। Na से Na कैंसिल हो गया। अब देखो ये नीचे आ जाएगा और 28 ऊपर, तो 28 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स इंटू 32। सिंपल। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया। ठीक, तो कितना आ गया? 7:32 या 7/32। छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। ठीक है। तो यस, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7:32 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बस छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, आंसर निकल के आ गया। मेरा टास्क कंप्लीट है। आपका टास्क क्या है? आपको मैं 3 टास्क देता हूं पर वीडियो। नंबर 1, आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। तो यस, इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा? हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला देखा, हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखा, और थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी आपकी। तो आई होप समझ में आया होगा। तो एट लास्ट चलो मिलते हैं सी के चौराहे पे। बाय बाय।
इसमें अरबिक में कुछ लिखा है, अस्सफाला अस्सफूला, उल्टी पकड़ी है। अच्छा, केमिस्ट्री की होगी।